जब धरती माँ की सांसें भारी हो जाएं, जब नदियां सूखने लगें और आकाश धुंधला पड़ जाए, तो समझो वक्त आ गया है हम युवाओं को आगे बढ़ने का। क्योंकि इस बदलती जलवायु को यदि कोई संवार सकता है तो वो है हम युवा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सम्माननीय श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं कोड संख्या 23 विषय जलवायु परिवर्तन और शमन के लिए स्थानीय समाधानों का नेतृत्व करने हेतु युवाओं को सशक्त बनाने के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। साथियों, जरा सोचिए, जब कल सुबह हम उठें और देखें कि हमारे खेत बंजर हो चुके हैं, हमारे नल से पानी आना बंद हो गया है और हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो क्या हम जी पाएंगे? यही डरावना भविष्य जलवायु परिवर्तन हमें दिखा रहा है। अब मैं आपको आंकड़ों का आईना दिखाना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र की IPCC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक हमारा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं इतनी बाढ़ होगी कि मकान, फसल सब बह जाएंगे और कहीं इतना सूखा कि लोग पानी पीने को तरस जाएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ दक्षिण एशिया में लगभग 2050 तक लगभग 4 करोड़ से अधिक जलवायु शरणार्थी बन जाएंगे। भारत में ही नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि यदि मौजूदा हालात जारी हैं तो 600 मिलियन लोग आज भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्या ये आंकड़े डरावने नहीं हैं? अब सवाल उठता है कि इस विकट समस्या का समाधान हम युवा ही क्यों करें? हमारी सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं चला तो रही हैं। अरे हमारे वैज्ञानिक जिनके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी है वो इसका समाधान कर तो लेंगे। हम युवा क्या कर सकते हैं? अरे भैया, जो एक नौकरी के लिए 10 ठोकरें खा रहा है वो इतनी विकट समस्या का समाधान कर लेगा? अरे ये कैसा मजाक करते हो? हम क्या ही कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतफहमी है। आज विश्व की औसतन आयु लगभग 30 वर्ष है और भारत जैसे विशाल देश की लगभग 65% युवा आबादी है। युवाओं के पास नया विचार है, नई तकनीक है और डिजिटल ताकत है। युवा अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले की हर समस्या को नजदीकी से जानता और समझता है। जहां सरकारें बड़ी बड़ी योजनाओं में अटक जाती हैं, वहां युवा अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन लाता है। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब मैं आपको युवाओं के कुछ क्रांतिकारी कारनामे बताता हूं जिनकी गूंज पूरे विश्व में हो रही है। केरल में युवाओं ने मियावाकी तकनीक के माध्यम से छोटे छोटे जंगल खड़े किए, जिससे जैव विविधता में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस पहल ने न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित किया, बल्कि सामूहिक एक सामुदायिक साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया। वहीं राजस्थान में पारंपरिक जौहर और तालाब जैसे वहीं राजस्थान में युवाओं ने पारंपरिक जौहर और तालाबों को पुनर्जीवित किया, जिससे सैकड़ों गांव पानीदार हो गए। आज पूरी दुनिया देख रही है कि ग्रेटा थनबर्ग जैसे युवाओं ने पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन की ओर झकझोर दिया है। क्या यह साबित नहीं करता कि युवा जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन लाते हैं? साथियों, जब हम अपने घर की दीवार टूटने पर चुप नहीं बैठ सकते, तो इस पृथ्वी नामक साझा घर के गिर जाने पर कैसे चुप रह सकते हैं? यदि आज हम शांत रहे, यदि आज हमने कुछ नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। इसलिए मेरा मानना है कि पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की इस समस्या की जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों और सरकारों की नहीं है। स्थानीय स्तर पर युवाओं को सशक्त बनाकर ही इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। युवा केवल भविष्य नहीं है, वे आज की ताकत हैं। यदि युवाओं को अवसर दें, मौका दें, उन्हें संसाधन दें, तो निश्चित रूप से वे इस धरती को बचाने का सबसे मजबूत हथियार साबित होंगे। जय प्रकृति, जय पर्यावरण। धन्यवाद।